गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जो वीरान और डरावनी मानी जाती थी। कहते हैं कि रात के समय वहां से एक दिल छू लेने वाला गीत सुनाई देता था। इस गीत को जिसने भी सुना वह या तो पागल हो गया या फिर लापता। लोगों ने उस हवेली को श्रापित मान लिया था, लेकिन हर कहानी के पीछे एक सच होता है। इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया रिया, अर्जुन और कबीर ने। 3 दोस्तों का यह साहसिक कदम उन्हें ऐसी घटनाओं में उलझा देगा जिसका अंदाजा उन्होंने कभी नहीं लगाया था। गांव के एक बुजुर्ग ने रिया को बताया, उस हवेली में कभी एक गायक रहा करता था। उसकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि पत्थर भी पिघल जाते। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी एक त्रासदी बन गई। रिया को यह कहानी रहस्यमयी लगी। उसने अर्जुन और कबीर से इस बारे में बात की। अर्जुन ने कहा, हमें वहां जाकर देखना चाहिए, इस रहस्य को सुलझाना जरूरी है। रात के समय तीनों दोस्त पुरानी हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। जैसे ही वे अंदर गए, एक मधुर लेकिन उदासी भरा गीत गूंजने लगा। वह गीत इतना मोहक था कि तीनों अपनी जगह पर खड़े रह गए। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, यह आवाज ये इंसानी नहीं लगती। जैसे ही तीनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, फर्श पर कदमों के निशान दिखाई देने लगे। ये निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे। अर्जुन ने उन्हें कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह परछाई बोलने लगी, यहां से चले जाओ, वरना वही होगा जो औरों के साथ हुआ। हवेली के एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रिया ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। वह डायरी एक गायक की थी जिसका नाम था वीरेंद्र। डायरी में लिखा था, मेरी आवाज मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन एक दिन मेरी ही आवाज ने मुझे श्रापित कर दिया। अब मैं यहां कैद हूं। डायरी पढ़ते ही हवेली की दीवारों से गीत गूंजने लगा। जैसे ही तीनों ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, वीरेंद्र की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी कहानी जान ली है। अब तुम मेरी मदद करोगे या मेरी तरह कैद हो जाओगे? अर्जुन ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? वीरेंद्र ने उन्हें बताया कि उसे एक श्रापित राग से मुक्त करना होगा। आत्मा ने तीनों को एक कमरा दिखाया जहां एक प्राचीन वाद्य यंत्र रखा था। यह वही वाद्य यंत्र था जिससे श्रापित राग बजाया गया था। राग बजाते ही हवेली में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। आत्माओं की आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। रिया को एहसास हुआ कि यह राग केवल वीरेंद्र को ही नहीं, बल्कि हवेली में मरे सभी लोगों को मुक्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर राग पूरा किया। जैसे ही राग खत्म हुआ, हवेली के सभी आत्माएं प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए गायब हो गई। वीरेंद्र ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकता हूं। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, हवेली की दीवारें गिरने लगीं। तीनों दोस्त समय पर बाहर निकल गए। सुबह तक वहां कुछ नहीं बचा था। केवल वीरेंद्र का वह गीत हवा में गूंज रहा था, मानो धन्यवाद कह रहा हो। हवेली का रहस्य सुलझ चुका था। वीरेंद्र की आत्मा और अन्य आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन वह गीत अभी जंगल के पेड़ों से टकराकर गूंज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हवेली ने खुद अपने इतिहास को मिटाकर इन तीनों दोस्तों का आभार व्यक्त किया हो। रिया ने अपने कैमरे में देखा। कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अर्जुन ने कहा, यह सब असली था या हमारा भ्रम? कबीर ने हवा में तैरते गीत को सुनते हुए कहा, भ्रम नहीं था। अगर भ्रम होता तो हम ये गीत नहीं सुन पाते। यह वीरेंद्र की आखिरी विदाई है। गांव वापस आने के बाद तीनों ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। लोग उन्हें विश्वास से देखते रहे। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, वीरेंद्र का श्राप अब समाप्त हो गया। तुमने उसका उद्धार कर दिया। तुम्हारी बहादुरी से ये गांव हमेशा के लिए तुम्हारा ऋणी रहेगा। लोगों ने मिलकर उस जगह एक छोटा सा मंदिर बना दिया। यह मंदिर उन आत्माओं को समर्पित था जो अब शांति में थी। रिया, अर्जुन और कबीर ने इस घटना के बाद अलग अलग रास्ते अपनाए। रिया ने इस रहस्य को लेकर एक किताब लिखी जो बेहद लोकप्रिय हुई। अर्जुन ने फोटोग्राफी को अपने करियर के रूप में अपनाया और कबीर ने अपनी खोजी प्रवृत्ति के साथ पैरानॉर्मल गतिविधियों की स्टडी शुरू कर दी। लेकिन एक चीज ने इन तीनों को हमेशा जोड़े रखा, वह गीत। कई साल बाद रिया अपने पुराने दोस्तों अर्जुन और कबीर से मिलने गांव वापस आई। तीनों ने उस मंदिर का दौरा किया जो वीरेंद्र की याद में बनाया गया था। जब उन्होंने वहां प्रार्थना की तो हल्की सी मधुर ध्वनि हवा में गूंजी। ये वीरेंद्र के गीत की प्रतिध्वनि थी।
कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह हमें धन्यवाद कह रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, शायद वह चाहता है कि हम आगे बढ़ते रहें और उन कहानियों को सुलझाएं जो अभी भी रहस्य में है। वर्षों बीत चुके थे, लेकिन उस पुरानी हवेली और वीरेंद्र के गीत की कहानी अब भी गांव के लोगों के दिलों में ताजा थी। अर्जुन, रिया और कबीर ने अपनी अपनी जिंदगियों में तरक्की की थी, लेकिन हर साल वे तीनों उस मंदिर पर मिलने आते थे। इस बार कुछ अलग था। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें लगा कि हवाओं में कोई नई ध्वनि गूंज रही है। ये वीरेंद्र का गीत नहीं था, बल्कि एक और धुन थी, धीमी पर अनजानी। कबीर ने कहा, क्या तुम दोनों भी ये सुन रहे हो? रिया और अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। ये आवाज कहां से आ रही है? रिया ने चौंक कर पूछा। तीनों ने धुन का पीछा किया। ये उन्हें उसी पुराने जंगल की ओर ले गई जहां कभी हवेली थी, लेकिन इस बार हवेली की जगह कुछ और दिखाई दिया। वहां एक विशाल सरोवर बन गया था। अर्जुन ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। पानी के नीचे कुछ चमक रहा था। रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये कोई खजाना हो सकता है? कबीर ने पानी के करीब जाकर झांका। पानी के भीतर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। कबीर ने उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। यह एक प्राचीन मंत्र था। यह मंत्र किसी और आत्मा को मुक्त करने का संकेत है, कबीर ने धीरे से कहा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, पानी में हलचल होने लगी। सरोवर से एक धुंधली परछाई उभरी। ये एक महिला की आत्मा थी। उसकी आंखों में दर्द और करुणा झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम ही लोग मेरे गीत को सुन सकते हो। मैं इस सरोवर में वर्षों से बंद हूं। मेरी मुक्ति का समय आ गया है। रिया ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहां क्यों बंद किया गया? महिला ने कहा, मेरा नाम माधवी है। मैं वीरेंद्र की बहन हूं। मुझे तंत्र मंत्र के जरिए यहां कैद कर दिया गया था ताकि मैं अपने भाई को बचा न सकूं। माधवी ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। वीरेंद्र की तरह उसे भी हवेली के श्राप का शिकार बनाया गया था। उसने अपने जीवन में कई पाप किए थे, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए उसने खुद को बलिदान करने का फैसला किया था। परंतु तांत्रिक ने उसे सरोवर में कैद कर दिया। अर्जुन ने कहा, हमें तुम्हारी मुक्ति का रास्ता खोजना होगा। माधवी ने कहा, मेरी मुक्ति के लिए तुम्हें उस मंत्र को पूरी तरह पढ़ना होगा जो पानी में लिखा है, लेकिन यह जोखिम भरा है। यह मंत्र अन्य आत्माओं को भी जागृत कर सकता है। कबीर ने साहसपूर्वक मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ा, चारों ओर हलचल मच गई। जंगल की सारी आत्माएं जागने लगीं। हवाओं में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। रिया और अर्जुन ने मिलकर कबीर की मदद की। माधवी ने कहा, डरो मत, जो भी हो मंत्र पूरा पढ़ना होगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जंगल शांत हो गया। सरोवर से प्रकाश निकला और माधवी की आत्मा आकाश में विलीन हो गई। माधवी की मुक्ति के बाद सरोवर का पानी धीरे धीरे साफ हो गया। उस जगह अब एक नया मंदिर बना दिया गया। अर्जुन, रिया और कबीर ने महसूस किया कि उन्होंने एक और आत्मा को शांति प्रदान की थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये हमारी किस्मत है कि हम ऐसी आत्माओं को शांति दें। रिया ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर आत्मा का एक गाना होता है। हमें उसे सुनने और समझने की जरूरत है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्माएं हमें डराने के लिए नहीं होती, वे केवल अपनी शांति की तलाश में होती है। अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलें तो हमें वह शक्ति मिलती है जो अकल्पनीय होती है। अगर ये कहानी आपको रोमांचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।